Hello friends, Anurag this side. So here I am again with another video. एंड आप सभी को पता है कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो जब तक मुझे कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती तब तक मैं नहीं पोस्ट करता हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ भेल के लिए। ठीक है, मेरे को एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो भेल में नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर हार्मोनिक्स पैटर्न होते हैं। जो हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली फिबोनाकी जो एक स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न्स। तो यहाँ पर जो हम एक हार्मोनिक पैटर्न देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे दो हार्मोनिक पैटर्न है। एक तो है आपका बियरिश गार्टले और एक है आपका बियरिश एबीसीडी। देखिए ये हमारा एक एक्स पॉइंट है, यानी कि यहाँ से प्राइजेस नीचे आना शुरू हुई थी, यानी 9 जुलाई 2024 335.35 का हाई है। वहाँ से प्राइजेस नीचे आना शुरू हुई थी, ये हमारा एक्स पॉइंट है। यहाँ से प्राइजेस वन साइडेडली नीचे आई 176 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा ए पॉइंट। यहाँ से वापस प्राइजेस ने राइज किया और 272 का हाई बनाया, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। यहाँ से वापस प्राइजेस नीचे आई और एक सी पॉइंट हमें मिला 205 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम एक डी पैटर्न हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ से प्राइजेस ऊपर आएंगी, कहाँ तक प्राइजेस ऊपर आएंगी और फिर हमें एक वापस नीचे की तरफ का डिप मिलेगा। राइट, सो इस पैटर्न को जो है एक्स ए बी सी डी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, यानी 5 पॉइंट्स का ये पॉइंट होता है हमारा। इसमें जो एम होता है वो फिफ्थ पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है, विच इज़ डी पॉइंट, जहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है PRZ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। राइट, तो इस केस में इस बेयरिश गार्डले में जो हमारा रिवर्सल जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 301.20 का प्राइस। राइट, और अभी भेल का प्राइस चल रहा है 289.20। ठीक है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है कि हमें 301.20 के पास में इस एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास हमें कैंडल स्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि क्या हमें कोई बेयरिश कैंडल स्टिक मिलता है क्या। हम पहले नहीं ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर पहले वेट करेंगे एक बेयरिश कैंडल स्टिक का। फिर उस बेयरिश कैंडल स्टिक का जो भी ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होगा उसके बाद में हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ के आसपास आके हमें एक शूटिंग स्टार मिल जाता है या फिर हमें एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर वो कैंडल फॉर्म हो चुकी है, हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार या एंगल्फिंग, कोई भी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपका फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अब वो हमारा इंडिकेशन है कि अब यहाँ से प्राइसेस नीचे जा सकती है। राइट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली हमें इंडिकेट करते हैं और उसके बाद में उन कैंडलस्टिक पैटर्न के जो लो पॉइंट्स होते हैं उनके नीचे जब हमें क्लोजिंग मिलती है वो हमारा सेल कंफर्मेशन होगा। राइट, तो कुल मिला के हम 301.20 के आसपास एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। और उस बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे जब हमें क्लोजिंग मिलेगी वहां पे हम हमारा सेल का पोजीशन लेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 253 एंड 241। राइट, अब देखिए ये जो पैटर्न्स के लाइक लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर लेता हूँ। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं मेरा जो डिटेल्ड कोचिंग प्रोग्राम है उसमें मैं डिटेल में सिखाता हूँ, क्योंकि जो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं वो करीब 10 तरह के हार्मोनिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो मैं सिर्फ बियरिश गार्टले के बारे में आपसे या गार्टले पैटर्न के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ये हमने डी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया। देखिए डी पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया है, एक्स पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फिबोनाची टूल है। यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर इस एक्स पॉइंट से लेके, यानी कि ये आप जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद ये एक्स पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करनी है। तब देखिए ये हमारा जो 786, ये जो भी आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं ये फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज कहलाते हैं, जहाँ से प्राइजेस
रिवर्स हो सकती हैं या फिर प्राइजेस कंटिन्यू हो सकती हैं वहाँ से, राइट। तो आप देखिए 0.7786 का जो वैल्यू है दैट इज 301.25, ठीक है। तो हमने इस लेवल को ही हमने यहाँ पर हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन मार्क कर रखा है ये, राइट। एक बार हटा देता हूँ उसको। तो ये 301.20 पे हमने मार्क करके रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है। अब अगर मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस होता है वो होता है ये एक्स पॉइंट। लेकिन अब हम 301.20 के आसपास सेल करते हैं, और अगर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 301.20 से एक तरह से मैं देखूं तो करीब 11.5% का स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर मेरे को ये 335 के ऊपर अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो, राइट। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रख नहीं सकते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर कि हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 0.886 की वैल्यू जो है उसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। और एक और अल्टरनेट भी है हमारे पास में। देखिए मैंने कुछ गैन लेवल्स भी ड्रॉ करके रखे हैं बेल के ऊपर। तो 308 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैन लेवल है, राइट। इसको मैं अगर सीधा 308 पे अगर ड्रॉ करके रखता हूँ, राइट, तो मेरा ये मानना है कि आई टेक अ चांस कि अगर 301 के आसपास एक 301 2 3 4 के आसपास जो भी प्राइस मिलती है, तो वहाँ पर मैं 308 के डे क्लोजिंग बेसिस के एसएल से मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा। लाइक मतलब मैं यहाँ पर एक रिस्क लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक बेयरिश गाटले भी बना है, साथ ही साथ एक गैन लेवल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ गैन एंगल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो हमें तीन तीन चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि पहले मैंने आपको बोला था कि हम सेल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। इफ़ यू आर कंजर्वेटिव ट्रेडर तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई हमें कैंडलस्टिक बियरिश कैंडलस्टिक मिले, फिर उसका जब हमें सेल कंफर्मेशन मिले तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 301 2 3 के आसपास आप सेल का पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 308 रुपए के ऊपर, डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भेल क्लोज नहीं होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ क्लियर है, राइट। स्टॉप लॉस के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली है। तो अब देखिए एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर कि बेयरिश गार्टले पैटर्न जो है, ठीक है। अब एक बार मैं इस बेयरिश गार्टले पैटर्न को एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये गार्टले पैटर्न मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब इसके बाद में एक और पैटर्न यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, वो पैटर्न है यहाँ पर आपका दैट इज कॉल्ड बेयरिश एबीसीडी हार्मोनिक, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए हार्मोनिक्स जो है वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स ए बी सी डी है और ये ए बी सी डी है। तो ये सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, इस लो प्राइस पे मैंने एक बार मैं आपको करके बता भी देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से लेके देखिए ऑटोमेटिकली ए बी सी डी आ ही रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अब मेरे को इसमें भी जो मेरे को आइडेंटिफाई करना है वो डी पॉइंट जो है वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कैसे होता है कि हम एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर आप वैल्यू ऐसे ले सकते हैं कि जो ट्रेड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लाइक जो मैं खुद करूँगा, ठीक है। ऑल्दो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू, ठीक है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको कि ये हार्मोनिक्स क्या है, 5 पॉइंट्स क्या थे और ये 4 पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। अब मैंने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन क्यों लिया है, पहले मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों लिया था, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ से लेके बी पॉइंट तक मैंने इसको ड्रॉ किया और फिर बी से 1 सेकेंड, ए पॉइंट से लेके मैंने इसको ड्रॉ किया बी तक और बी से मैंने इसको स्ट्रेच किया सी पॉइंट तक, राइट। तो अब हमें ये अगेन ये फिबोनाची रेशियोज ही आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें जो मतलब जो 1 की वैल्यू है वो हमारा डी पॉइंट है। तो देखिए किस लेवल पे आ रहा है, 301.20 पे हमारा डी पॉइंट हमें मिल रहा है, राइट। ये जो हमने यहाँ से लेके बी फिर बी से सी की तरफ जैसे ही हमने
ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया तो हमें वन की वैल्यू जो है वो कहाँ मिली है, 301.20 पे। तो इससे पहले जो मैंने आपसे बेरिश गार्टले मैंने शेयर किया था, उसका भी जो हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो हमें 301.20 पे मिल रहा था। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो हार्मोनिक पैटर्न्स के पी आर जेड सेम निकल रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है जहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा सेल का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का लॉजिक ये है कि 301.20 जो लेवल है भेल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल के आसपास हमें यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। अब टारगेट कैसे निकाला है, देखिए ये टारगेट जो है ये है हमारे 253 एंड 241 के। ठीक है, तो हमने टारगेट कैसे निकाला है, उसके लिए अगेन हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, इस सी पॉइंट से लेके जो हमारा एक्सपेक्टेड डी पॉइंट है यानी 301.20, वहां तक के लिए मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको ये 0.5 और 0.618 के जो गोल्डन रेशियोज दिख रहे हैं, वहां तक जो है वो प्राइजेस नीचे आ सकती है। राइट, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, अगर मैं सीधा पाथ अगर ड्रॉ करूं तो पाथ ये होगा कि यहाँ से प्राइजेस यहाँ ऊपर जानी चाहिए यहाँ तक 301 के आसपास, और वहां से फिर हमें इस तरह का एक, इन दोनों प्राइजेस के आसपास हमें कहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो भेल में क्रिएट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि दो मतलब हार्मोनिक पैटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे फुलफिल हो रहे हैं। अगर मैं वापस जो पहले मैंने ड्रॉ कर रखा था बियरिश गार्टले, अगर हम उसको वापस लगा लें एक बार, तो बियरिश गार्टले और बियरिश ए बी सी डी हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे टारगेट्स हैं वो 253 241 तक के टारगेट्स निकलते हैं। अब ये जो मैंने, आप देख रहे हैं ये जो 327 360 ये क्या है, अब देखिए क्या होता है कि ये हार्मोनिक पैटर्न्स के एक्सटेंशंस हैं ये। ठीक है, यानी अभी देखिए यहाँ पर चूंकि मेरे को एक बेयरिश गार्टले भी नज़र आ रहा था, तो जो मैंने बेयरिश ए बी सी डी है उसका जो वन की वैल्यू ली थी हमने 301.20, चूंकि बियरिश एबीसीडी और बियरिश गार्टले का जो पी आर जेड है वो सेम था, इसलिए आई एम एंटिसिपेटिंग कि यहीं से प्राइजेस नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में कोई बुलिशनेस होती है और प्राइजेस इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर हो सकता है कि प्राइजेस स्ट्रेच हो जाए, 327 तक भी चला जाए भेल, हो सकता है 360 तक भी चला जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है, 308 का जो है हमारा स्टॉप लॉस है भेल के अंदर, डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर प्राइजेस नहीं जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राइट फ्रेंड्स, सो होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रिगार्डिंग दिस ट्रेड। मेरे को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये ट्रेड मैं लूँगा ही लूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके जो होते हैं जहाँ पर दो हार्मोनिक पैटर्न्स के सेम पी आर जेड जिनको हम पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोलते हैं, वो बहुत रेयरली मतलब लाइक ऑकर होते हैं मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ये हार्मोनिक पैटर्न्स या फिर स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है जो मैंने डिज़ाइन किया है 1-to-1 कोचिंग के लिए। 3 मंथ्स का कोचिंग प्रोग्राम है। आपको अगर किसी भी तरह की कोई डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक कैलेंडली का लिंक भी मैं साथ में पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ पे आके और अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आ रही प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। मतलब वो सेशन जिसमें मैं आपके साथ में मेरा कोचिंग प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर करूँगा और साथ ही साथ हम आपकी जो ट्रेडिंग के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं उसके बारे में हम डिटेल में उसमें डिस्कशन करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आप कैलेंडली के ऊपर आके और अपना जो सेशन है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।